नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है जीनियस एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। जैसा कि हमारी पिछली स्लाइड जो चल रही थी वो ब्लड की चल रही थी, जिसमें हमने ब्लड के बारे में समझा था और ब्लड के कितने प्रकार होते हैं, यानी ब्लड के कौन कौन से भाग होते हैं, जैसे WBC, RBC और प्लेटलेट्स। तो RBC, WBC के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। यदि आपने वो हमारी वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके सबसे पहले उन वीडियो को देख लें, जिससे आपको कंटेंट अच्छे तरीके से समझ आ जाए। और आज का हमारा टॉपिक जो है, आज का टॉपिक है हमारा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के बारे में चर्चा करेंगे, कितना जीवन काल होता है और कितनी ब्लड में इनकी संख्या होती है। तो आज हम चर्चा करते हैं रुधिर प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट, अन्य नाम है इनका थ्रोम्बोसाइट। तो इनकी संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है? इनकी संख्या हमारे शरीर में 1.5 लाख से 4 लाख होती है। रुधिर प्लेटलेट्स की संख्या हमारे शरीर में 1.5 लाख से 4 लाख तक होती है। डेढ़ लाख से 4 लाख तक होती है। और इनका जो जीवन काल होता है वो 8 से लेके 12 दिन तक होता है। जीवन काल 8 से 12 दिन या फिर 7 से 8 दिन, या कह सकते हैं हम 7 से 8 दिन या 8 से 12 दिन जीवन काल होता है। और इनका जो कार्य होता है वो क्या होता है? इनका कार्य जो होता है वो होता है रक्त का थक्का जमाना। रक्त का थक्का जमाना। रक्त का थक्का जमाना, जैसे हमें कोई चोट लगती है तो उसका थक्का जमाने में कौन सी रुधिर कणिकाएं भाग लेती हैं? तो रुधिर प्लेटलेट्स उसमें सहायता करती है। यदि बात चलती है कि रुधिर का थक्का अगर कौन सा विटामिन की वजह से जमता है, तो रुधिर का थक्का जमाने में सहायक विटामिन। तो रुधिर का थक्का जमाने में सहायक विटामिन होता है विटामिन के। विटामिन के की वजह से रुधिर का थक्का जम जाता है यदि किसी को चोट लग जाती है तो। और यदि किसी तत्व की, मिनरल्स की बात आती है कि कौन सा मिनरल रुधिर का थक्का जमाने में भाग लेता है, तो वो लेता है कैल्शियम। तो रुधिर का थक्का जमाने में सहायक खनिज या फिर तत्व तो कौन सा होता है? कैल्शियम। कैल्शियम की वजह से तत्व कौन सा जमाने में सहायक होता है? तो कैल्शियम। और विटामिन तो के। और रुधिर कणिकाएं तो कौन सी होती है? प्लेटलेट्स होती है। और प्रोटीन जो होती है, प्रोटीन, नोट में प्रोटीन समझ लो। प्रोटीन, रुधिर का थक्का 2 प्रोटीन जमाती है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। प्रोटीन, ये दोनों प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। अच्छा, जो डेंगू बुखार जो हो जाता है, डेंगू, तो उसमें सबसे ज्यादा संख्या इन्हीं की
कम हो जाती है। तो डेंगू बुखार जो होता है, डेंगू बुखार में क्या होता है, डेंगू बुखार में इनकी संख्या में कमी आ जाती है। तो डेंगू में प्लेटलेट्स की संख्या में गिरावट हो जाती है। प्लेटलेट्स की संख्या में गिरावट हो जाती है। और जो डेंगू होता है वो एडीज इजिप्टाई नामक मच्छर द्वारा होता है। तो डेंगू जो होता है वो किसके द्वारा फैलता है, एडीज इजिप्टाई नामक मच्छर के द्वारा फैलता है। और जो मलेरिया होता है वो मादा एनाफिलीज के द्वारा फैलता है। जिसमें क्या होता है, डेंगू में हमें बकरी का दूध बताया जाता है। बकरी के दूध के सेवन से क्या होता है, सेवन से प्लेटलेट्स की संख्या में बढ़ोतरी होने लगती है। तो आगे कुछ और क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब प्लेटलेट्स के आकार की चर्चा करते हैं, इनका आकार कितना बड़ा होता है। तो प्लेटलेट्स का आकार, प्लेटलेट्स का आकार, प्लेटलेट्स का आकार 2 से 4 माइक्रोन मीटर तक होता है। 2 से 4 माइक्रोन मीटर तक होता है। तो प्लेटलेट्स से हमारे सारे क्वेश्चन फिनिश होते हैं। अब कुछ क्वेश्चन रह गए हैं विविध में, वो एक दो बता दे रहा हूँ नोट में या फिर पॉइंट से समझ लो। 2-4 क्वेश्चन और, जैसे रुधिर का जो रुधिर दाब होता है वो किसके द्वारा मापा जाता है। तो रुधिर दाब मापक यंत्र, रुधिर दाब मापक यंत्र। तो रुधिर दाब मापक यंत्र होता है आपका स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर द्वारा रुधिर दाब मापा जाता है। और जैसे हमें कोई कभी चोट लगती है तो रुधिर का थक्का कितने समय में जमता है, या रुधिर स्कंदन का समय कितना होता है। रुधिर स्कंदन या फिर जमने का समय, यानी कि कितने समय में चोट लगने के बाद रुधिर जम जाता है। तो 2 से लेके 8 मिनट लगते हैं। 2 से लेके 8 मिनट में क्या होता है, रुधिर हमारा जम जाता है। अब रुधिर वर्ग के बारे में चर्चा कर ले रहे हैं। रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी। रुधिर वर्ग की खोज रुधिर वर्ग की खोज, तो रुधिर वर्ग की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी, ने 1902 ईस्वी में की, 1902 ईस्वी में की थी, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल प्राइज दिया गया था। जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी। तो रुधिर परिसंचरण तंत्र, क्योंकि रुधिर एक परिसंचारी ऊतक होता है, तो रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी। विलियम हार्वे ने रुधिर
परिसंचरण तंत्र या फिर ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की थी? रोजर परिसंचरण तंत्र की खोज तो विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तो वीडियो हमारा आपको कैसा लगा? तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें और वीडियो को प्लीज़ शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, जिससे आपको कंटेंट अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करने से आपका कोई भी पॉइंट छूट सकता है, मिस हो सकता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।